हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं आज आपके लिए बिग बॉस की एक नई अपडेट लेकर आई हूँ। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरी आज की वीडियो है जिग्ना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। जी हाँ, तो जिग्ना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आज बिग बॉस के घर में। तो उससे कई सारे सवाल पूछे गए हैं, उसके पास्ट के बारे में, उसकी जेल की जर्नी के बारे में काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं। तो मैं आज उन्हीं सवालों के और उन्हीं जवाब को आपके सामने पेश करूँगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपको जेल का वो कौन सा ऐसा वो सीन है जहाँ जर्नी का वो पार्ट है जो आपको बहुत लो फील कराता है, जो आपको अच्छा नहीं लगा। तो इस पे जिग्ना ने जवाब दिया कि जब मेरे नाना जी जेल में मुझे कपड़े देने के लिए आए तो मैंने वहाँ की जेल के कमरे की विंडो से देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मीडिया का बंदा है वो मेरे नाना जी को टारगेट कर रहा है, वो उनकी वीडियो बना रहा है जबकि वो मुझे सिर्फ कपड़े देने के लिए आए। तो वो एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग हो जाती है आपकी फैमिली के लिए कि आप अपने फैमिली के पर्सन को मिलने आए हो जो कि बेकसूर भी है, तो आप उससे मिलने के लिए आए, उसे कपड़े देने के लिए आए हो और आपको इस तरह से ह्यूमिलेट किया जा रहा है, वो भी मीडिया की तरफ से। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये था कि मुझे ये बात जो बहुत अच्छी लगी मेरे बच्चे की कि उसने मुझे बोला कि मम्मा मुझे आप पर विश्वास है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो, हम आपके साथ हैं, आपको किसी का भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ 2 पॉइंट थे। इसके बाद फिर से प्रेस मीडिया के लोग पूछते हैं कि एक बात सामने आई थी कि आपका एक आईपीएस ऑफिसर के साथ अफेयर था। तो इस पे जिग्ना ने बोला कि बिग बॉस का ये रूल है कि आप अपने पास्ट की बात नहीं कर सकते हो, आपको अपने भूतकाल में जाना ही नहीं है। इस बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस चुप हो गई और सारे घर वालों ने तालियां बजाई कि हमें इनकी ये बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि सच में बिग बॉस का ये कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको अपने पास्ट की बात या कोई भी पर्सनल लाइफ की बात बीच में नहीं लानी है, कोई भी बात नहीं करनी है। और तीसरा था कि आप इस लाइन में दोबारा क्यों नहीं आना चाहते हो, या क्यों आ नहीं रहे हो। तो इस पे जिग्ना ने बोला कि मैं इस लाइन में दोबारा से आके अपनी ज़िंदगी को उसी रास्ते पे दोबारा से नहीं लेके जाना चाहती हूँ जिस रास्ते से मैं बहुत मुश्किल से निकल कर यहाँ पे पहुँची हूँ। तो कुछ लोगों ने कहा कि कुछ मीडिया के लोगों ने कहा कि आप बिग बॉस में इसलिए आए हैं कि आप फेम चाहती हैं, आप चाहती हैं एक विक्टिम कार्ड प्ले करना चाहती हैं। तो इस बात पे जिग्ना ने बोला कि मैं कोई विक्टिम कार्ड प्ले नहीं कर रही हूँ। मेरी पूरी लाइफ का जो भी मेरी ज़िंदगी में हुआ उस बात से और जो मेरी ज़िंदगी में नहीं हुआ वो भी छाप के मेरी ज़िंदगी से काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ कमाया है, काफ़ी कुछ फ़ायदा उठाया है। तो मैं उस चीज़ का फ़ायदा क्यों ना उठाऊं। अगर मैं आज बिग बॉस में हूँ, उस चर्चा की वजह से हूँ, तो मुझे उस बात का एक फ़ायदा मिल रहा है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है इस बात की। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। आप एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको उसका कौन सा पॉइंट जो है अच्छा लगा। इसके बाद उन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ें मुझे दोबारा उसी में लेकर जाएंगी अगर मैं ये सब दोबारा से शुरू करूँगी तो उन्होंने ये भी बोला कि मैं अपने काम को बहुत मिस करती हूँ, मैं दोबारा से उस काम को बहुत मिस करती हूँ, लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहती हूँ। इसके बाद उन्होंने ये बोला कि एक ये भी बात है कि जब कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड का आदमी या औरत कोई भी लगा लो कि वो काम के लिए किसी के पास जाता है छूटने के बाद, अपना
उससे निकलने के बाद जेल की लाइफ से ला लो या क्रिमिनल रिकॉर्ड से लगा लो कि उस लाइफ से बाहर निकलने के बाद अगर कोई काम करना चाहता है, अपने फैमिली के लिए काम करना चाहता है, तो उससे किन किन प्रॉब्लम्स का जो है सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है उनको। उन्होंने बोला कि मैं बाद में जिस किसी से भी मिली हूँ, जिससे भी मैंने बात करी है कि मुझे काम चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे काम दे दो, बच्चे के लिए भी चाहिए था, ये भी वो भी ऐसा कुछ, तो उन्होंने ये बताया कि किसी ने भी उसे काम नहीं दिया। इवन कि सभी उनके साथ कुछ लोग ऐसे थे कि वो बोलते थे, जिगना आज तुम्हें मैं डिनर पे लेके जाता हूँ, आज तुम्हें कॉफ़ी पे लेके जाता हूँ, ऐसी ऐसी बातें करते थे, लेकिन काम के लिए कोई भी नहीं कहता था। तो एक इंसिडेंट ये भी था कि वो अब स्पा में थी, तो स्पा गई थी, तो सैलून में, सॉरी स्पा बोल रही हूँ, सैलून में थी, और वहाँ पे उनके साथ उनकी एक कलीग भी थी जिन्होंने बॉडी मसाज लेना था, तो वो बहुत महंगा होता है, तो वो वहाँ पे नहीं था, जिस सैलून में वो बैठे हुए थे वहाँ पे नहीं था, वो और सिटी में जाना था। तो जिग्ना जी उससे बोलती हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो जाते जाते उनमें काफ़ी कन्वर्सेशन होती है कि आपका बेटा कहाँ पढ़ता है, और उसकी फ़ीस कैसी है, कितनी फ़ीस है, जहाँ आपको क्या पसंद है, क्या खाने में पसंद है, और ऐसी कुछ बातें। तो फ़ीस के बारे में भी वो बताती हो, तो पसंद के बारे में भी बताती हैं कि मुझे मोमोज़ ज़्यादा पसंद है। तो इस बारे में भी उन्होंने कहा कि मुझे ये बात बहुत बुरी लगी कि जब मैं अरेस्ट हुई तो उस रिपोर्टर ने मेरी ये बात भी छापी कि इसके बेटे की इतनी फ़ीस है और इसको मोमोज़ ज़्यादा पसंद है। ये बातें भी छापी गई। इस बात का जो नतीजा था वो बाकियों के लिए, जो अदर पर्सन थे, जहाँ व्यूवर्स थे या सुनने वाले लोग थे, उनके लिए ये इफ़ेक्ट पड़ा कि वो सोचते थे कि ये इतना पैसा कहाँ से लाती है, उसके बेटे की इतनी फ़ीस है, वो कहाँ से पैसा लाती है, उसे मोमोज़ खाने पसंद है, वो कहाँ से पैसा लाती है। तो इस वजह से उनका नाम जो है क्रिमिनल के साथ, अंडरवर्ल्ड के साथ जोड़ा जाता था अरेस्ट होने के बाद में। पहले तो वो क्रिमिनल रिपोर्टर थी, लेकिन बाद में इस वजह से वो अंडरवर्ल्ड के अंडर में उनके साथ उनका नाम जोड़ा जाता था कि वो अंडरवर्ल्ड के लिए भी काम करती थी। अब इस सब के बारे में उन्होंने बोला कि ये अगर मेरी वेब सीरीज़ नहीं आती तो मेरे बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलता। शायद किसी को पता नहीं लगता कि जिग्ना मोरा कौन है और उसकी स्टोरी क्या है, उसने क्या क्या अपनी लाइफ में झेला है, ये सब, जिग्ना कैसी है, उसकी लाइफ के अब कैसे चल रही है, ये सब होने के बाद में कैसे चल रही है। तो ये सब कुछ, ये बिग बॉस का एक आप अच्छा काम लगा लो कि उससे जो है प्रेस की मदद से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मदद से जिग्ना को अपनी लाइफ के बारे में एक खुद से बताने का जो एक मौका मिला था, वो अच्छे से उसने निभाया है, वो सब कुछ बताया है जो वो काफ़ी टाइम से करना चाह रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी। तो ये एक अच्छी बात हुई है उस वजह से। तो अभी ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा, प्रेस को भी हो गया होगा। वेब सीरीज़ तो बहुत आई, लेकिन उसके अपने मुंह से जो बातें आई हैं, उसने जो बातें शेयर की हैं वो बहुत अच्छी हुई हैं। ये सब कुछ बहुत अच्छा रहा। तो इसी बात पे अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इसी तरह की बिग बॉस की आने वाली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए नई नई गॉसिप्स लाती रहूँगी बिग बॉस के बारे में। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।